नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्याता नाहं जाने तव महिमान पाहि कृपामयी माम ज्ञानम। हे गंगा मैया, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, लेकिन मेरे अज्ञानता के बावजूद हे दयालु माँ, मुझ पर कृपा करें। गंगा नदी के विषय में यह श्लोक कहा गया है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको भारत की नदियाँ, सरोवर, पर्वतों की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते आए। आज के इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इन नदियों का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, इसके विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी को कई नामों से पुकारा जाता है। भागीरथी इसका एक नाम है, और उसी तरह से इसका एक नाम जानवी भी पड़ा है। गंगा नदी का नाम जानवी कैसे पड़ा है, इसके ऊपर इसके विषय में एक कहानी, एक पुराण में एक कहानी है, जिसके आधार पर इसको जानवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब गंगा नदी भूलोक में अवतरित हुई थी, तो बड़े वेग से, बड़े तेजी से शोर मचाते हुए यह नीचे की ओर बहने लगी, और अपने रास्ते में जितने भी बग्ध बाधाएं थी, जो भी उसके रास्ते में आया, उसको सब अपने साथ बहाते हुए चलती हुई। उसके वेग से इतना शोर था, इतना तेज धारा में इतना शोर था कि आसपास के वातावरण में काफ़ी शोरगुल मचने लगा। आगे जाकर के जानु ऋषि का आश्रम था, इस गंगा के वेग से उनकी तपस्या में बाधा पड़ी, तो उन्होंने गुस्से में आकर के गंगा नदी को पी लिया। तब गंगा नदी ने, कहा जाता है कि जानु ऋषि भगवान शिव का भी एक रूप थे। उनको पीने के बाद गंगा नदी को जब उन्होंने पी लिया, तो गंगा ने उनसे अपने आप को छुड़ाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उनको अपने कान के द्वारा आगे के लिए बहने के लिए मुक्त किया, और इसी से इनका एक नाम जानवी भी पड़ा। जानू के और गंगा नदी को ऋषि जानू की पुत्री के रूप में भी कहा जाता है, और इसी से इसका एक नाम भी जानवी नदी भी जानवी पड़ा। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि गंगा नदी को भगीरथ ने कठिन तपस्या करके इस पृथ्वी में, स्वर्ग से इस पृथ्वी में लाए थे, और उनके इस कठिन प्रयास को भगीरथ प्रयास भी कहा गया था, और उसी के नाम से गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने गंगा नदी के एक और नाम के ऊपर बताने का प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सचेतना के द्वारा सनातन धर्म के प्रसार में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर अपनी सराहें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।